जय श्री राम दोस्तों। परमात्मा की विचित्र लीला। चलिए आज कहानी शुरू करते हैं। रूपनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का जमींदार एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आकर के जमींदार से बोला, वाह वाह वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, बहुत शानदार भाई, मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। जमींदार ने कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। व्यापारी बोला, हाँ, बिल्कुल नहीं पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा, अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल नहीं होता है, परंतु तुम्हें मैं ये मूर्ति 50 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देख करके खुश होता हुआ बोला, जबरदस्त, शानदार। जिसने भी मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुन करके कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक करके कहा, अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। जमींदार ने कहा, हाँ, सही कहा, मूर्ति बना करके बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात सुनकर के व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 25 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर के चला गया। कुछ देर बाद जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के शुभम नाम के एक युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार को देख करके शुभम प्रसन्न होते हुए बोला, मुझे आपकी ही इंतजार था। जमींदार शुभम को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाता है और बोला, ये लो भाई शुभम, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राएं में बिक गई है। बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो 5 मुद्राएं तुम्हारी और 5 मेरी, ठीक है? शुभम ने कहा, क्या कह रहे हो जमींदार साहब, इतने कम दाम में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा कड़क कर स्वर में कहा, देख शुभम, एक काम कर, किसी दिन खुद ही अपनी मूर्ति बाजार में जा कर के बेच करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने में बिकती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बना करके तैयार करो जिसे एक बार में कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाहकर भी अपनी दृष्टि उससे हटा न पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दामों में बिके। इतना बोलकर के जमींदार वहाँ से चला गया। शुभम, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। शुभम अपने आप से बोला, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना बोल करके शुभम मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर जमींदार अपनी हवेली में जाकर के अपनी पुत्री गौरी से बोला, ये लो गौरी स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, आप शुभम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कितना भोला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार ने गौरी से कहा, अरे, इसे भोलापन नहीं कहते गौरी, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने शुभम से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा है। गौरी बोली, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। गौरी की बात सुनकर के जमींदार हंसने लगा। अरे गौरी, वह मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है, और तुम फिर से शुभम की इतनी तरफदारी क्यों करने लगी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन शुभम को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल करके सुन लो गौरी, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना बोल करके जमींदार वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार शुभम के घर पर जा कर के बोला, अरे शुभम, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है? भाई शुभम कहने लगा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग में घर करके गई है, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने न बनाई हो। जमींदार ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेच करके तुम्हारा थोड़ा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है।
अरे भगवान का दिया हुआ, मेरे पास तो बहुत सारा धन है। मैं सारी ज़िंदगी ना कमाऊँ तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा, आराम से जीवन भर खाऊंगा। लेकिन बेटा तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कहते हुए शुभम ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार मूर्ति लेकर के शुभम के घर से बाहर चला गया और अपने आप से बोला, आज तो काफ़ी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊँगा। जमींदार मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वे आधे रास्ते पहुँचा ही था कि तभी एक घुड़सवार जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक जमींदार को देख करके रुक गया। जमींदार ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देख करके बोला, मैं रूपनगर राज के राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन हूँ। जमींदार ने मुस्कुरा करके कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? राजकुमार ने पूछा। व्यापारी ने कहा कि हाँ, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको इस मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आया हूँ, राजकुमार ने कहा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, व्यापारी कहता है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह उस मूर्ति को इसी गांव से लेकर के आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वो मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, राजकुमार ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊँगा, ठीक है? फिर व्यापारी कहता है, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है राजकुमार जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, आप 10वें दिन मेरी हवेली में आ जाना। जमींदार की बात सुनकर के राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन जमींदार शुभम के घर पर जाकर के उससे बोला, शुभम कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर के शुभम खुश होते हुए बोला, अरे वाह, अब तो समझ लीजिए जमींदार साहब, काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक सुंदर राजकुमारी की ही मूर्ति बना रहा हूँ। अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है शुभम, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार चाहिए, और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना बोल करके जमींदार वहाँ से चला गया और शुभम दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन शुभम अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह शुभम, वाह क्या कारीगरी की है। तभी वहाँ पर जमींदार आ पहुँचा और मूर्ति को देख करके आश्चर्य से बोला, अरे शुभम क्या बात है, प्रदर्शन, अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई है, गजब कर दिया भाई, बहुत सुंदर। शुभम कहता है, जमींदार साहब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, चलो तो शुभम लाओ इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। शुभम ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया। जमींदार उस मूर्ति को लेकर के अपनी हवेली आ गया। मूर्ति को देख करके जमींदार की बेटी गौरी आश्चर्य से बोली, पिताजी इस बार शुभम ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। हाँ गौरी, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। फिर तो आपको यह बात शुभम को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति को शुभम से ने बनवाया है। ध्यान रखना गौरी, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को शुभम ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैं बनाता हूँ। जमींदार नहीं जानता था कि कक्ष की खिड़की के बाहर गांव का बल्लू नाम का व्यक्ति उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था, वाह वाह,
यह मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूँगा और इसे स्वरूप नगर राज में जाकर के बेच दूँगा। मुझे बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय बल्लू आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुस करके उस मूर्ति को चुरा करके जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया। वह सोचता है आज रात यहीं तालाब के पास गुजार लेता हूँ, सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज में ले जाकर के बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार की आंख खुली तो मूर्ति गायब देख करके वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से गौरी से बोला, गौरी, मैं समझ गया, उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि शुभम ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह गौरी से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ गया। जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ, मूर्ति बन गई। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बना करके तैयार किया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही। लगता है कोई चुरा करके ले गया। राजकुमार ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो। जमींदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में सुंदर राजकुमार की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे। इतना बोलकर के राजकुमार गुस्से से वहाँ से सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर के शुभम के घर पर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ देकर के शुभम घबराते हुए बोला, क्या हुआ जमींदार साहब। जमींदार ने गुस्से में कहा, बनो मत शुभम, सीधी तरह से बता दो कि वो मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार अभिनंदन मुझे धमकी दे करके गया है। शुभम ने चौंक करके कहा, राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमींदार ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार से किया था, परंतु कल रात को वो मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। शुभम ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार गांव के लोगों से बोला, वाह वाह वाह, देखो भाइयों, देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी मूर्तियाँ कोई कौड़ी के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो। तभी एक गांव वाला शुभम से बोला, देखो शुभम, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें गांव से धक्के देकर के बाहर निकाल देंगे। शुभम सभी गांव वाले से कहने लगा, अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा। जमींदार ने शुभम का गला पकड़कर कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराए, मैं कुछ नहीं जानता, कल मुझे वो मूर्ति चाहिए। बात खत्म। इतना बोलकर के गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। शुभम रोता हुआ अपने आप से बोला, हे भगवान, अब एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर गौरी आ पहुंची और शुभम से बोली, इन सब का कारण मेरे पिताजी हैं। शुभम ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब। गौरी ने कहा, मेरे पिता अब ठग रहे थे। वो तुमसे मूर्ति ले जाकर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति स्वरूप नगर राज के राजकुमार को बहुत ही पसंद आ गई, लेकिन पिताजी ने तुमसे इस बारे में नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए बोला था। राजकुमार यही समझता है कि मूर्ति तुम नहीं, मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिताजी को राजकुमारी की मूर्ति बनाकर दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का ही बल्लू नाम का व्यक्ति घर में दबे पांव घुस आया और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठा करके जंगल की तरफ ले गया। यह सुनकर के शुभम बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने गौरी से पूछा, क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं। गौरी ने कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया कि मूर्ति किसने चुराई है।
परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना आक्रोशित हो जाएंगे कि वो पिताजी को जान से मारने की धमकी दे डालेंगे। शुभम ने कहा, अभी भी समय है, चले जाओ। हो सकता है कि बल्लू अभी स्वरूप नगर राज्य न पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। गौरी की बात सुनकर के शुभम तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर बल्लू स्वरूप नगर राज की ओर जंगल के रास्ते जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नज़र बल्लू पर पड़ी। बल्लू के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देख करके वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक से बोला, जाओ जाकर के इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर के आओ। सैनिक तुरंत बल्लू को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास ले आए। बल्लू सैनिकों को देख करके घबरा गया और कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूँ। सैनिक ने कड़क होकर के कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले ये बताओ कि तुमने ये मूर्ति कहाँ से मिली। बल्लू तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये मूर्ति कल रात ही जमींदार के घर से चुराई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ पर शुभम बल्लू को ढूंढता हुआ आ पहुँचा और उस मूर्ति को देख करके उस बूढ़े सैनिक से बोला, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाकर जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह मूर्ति तो मेरी ही है। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक पूरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिक से बोला, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में बल्लू और शुभम मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा उदयभान के सामने खड़े हुए। उस मूर्ति को देख करके राजा उदयभान बुरी तरह से चकित हुए। बोले, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति है। राजकुमारी चंद्रिका कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इस गुफा में आता हूँ। खान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन वहाँ पहुँचा। वह कहने लगा, पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नज़दीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी शुभम राजकुमार अभिनंदन से बोला, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्ति सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा उदयभान शुभम की ओर देख करके गौरी से बोले, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका को देखा है? शुभम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम। मेरी पुत्री को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो तुम? तभी राजकुमार अभिनंदन ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी चंद्रिका को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़ करके गुफा की ओर ले गए। राजकुमार अभिनंदन जमींदार की ओर देख करके बोला, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका नाम शुभम है, वह बता रहा है इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? जमींदार ने कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संदेह, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अरे यह शुभम झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। तुम जानते हो ये मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी चंद्रिका की है, जो कुछ वर्ष पहले इसी गुफा में गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी चंद्रिका को जरूर देखा होगा, क्योंकि बिना देखे तुम राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो कहाँ देखा है? यह बोल करके राजकुमार अभिनंदन ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार से बोला, चलो अब बताओ कहाँ है मेरी बहन?
यह सुनकर के जमींदार बुरी तरह से घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह शुभम सही बोल रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि शुभम ने बनाई है, बल्कि मैं तो शुभम के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। शुभम की बनाई हुई मूर्ति मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ और शुभम को कुछ नहीं देता। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी चंद्रिका की मूर्ति असली चंद्रिका में परिवर्तित हो गई। यह देखकर के वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी चंद्रिका मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखती हुई बोली, पिताजी, बरसों पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली गई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अब किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और ना ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट करके रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कला से तेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तेरी मूर्ति घूमकर इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब तू उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में आ जाएगी। राजा उदयभान बरसों बाद अपनी पुत्री को देख करके प्रसन्न हो गए। तभी जमींदार की पुत्री गौरी जमींदार से बोली, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि शुभम के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी। धोखा का अंजाम बुरा होता है। शुभम राजकुमार अभिनंदन से बोला, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा। यह सुनकर के राजकुमार अभिनंदन ने कहा, देखा तुमने, तुम जिसे अब तक लूटते आए हो उसी ने तुम्हारी जान बचाई। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्शता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बरसों बाद मेरी पिता को उनकी बेटी